सर जैसे आप देख रहे हैं ये क्रॉक्स है, क्रॉक्स के अंदर यहाँ पे चेन लग गई, ये स्टिकर्स आ गए, तो ये सारा इसने पूरा लुक ही चेंज कर दिया। सेम विद दिस, ये सेम क्रॉक्स है, सेम डिज़ाइन है, इसके अंदर हमने इंस्टेड ऑफ चार्म्स हमने यहाँ पे स्टिकर्स पेस्ट कर दिए। तो आपने जैसा कस्टमाइज़ करना होगा वो आप उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और दाना हमने इसमें पिंक कलर यूज़ कर लिया, इसमें वाइट यूज़ कर लिया, दोनों का ग्रेस ये लगा गया। अब हमने क्या करा, इसके अंदर लेडीज़ चप्पल है ये, अब इसके अंदर हमने सोल निकाली और हमने इसका ये जो अपर है ये बना बनाया मिल जाता है। अब आपको इसमें ग्लिटरी चाहिए, कलर कोई और चाहिए, डिज़ाइन कोई और चाहिए, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। आपने सिर्फ इसमें पंच करना है और ये डाल देना है। और इसी तरीके से हमारा ये फ्लिप फ्लॉप है, ये जो चप्पल आ रही है पूरी की पूरी सिंगल उसमें ही होगी। ये पूरा सिंगल पीस है, ये पूरा का पूरा सिंगल पीस में निकला हुआ है जी। इससे अभी हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया कि मशीन कैसे काम करती है। ये देखिए आजकल इस तरीके की ट्रांसपेरेंट सोल काफ़ी इन है। आप जिस कलर का दाना डालेंगे, ट्रांसपेरेंट इसमें हमने दाना डाला तो इस तरीके का फुटवेयर बनके रेडी होके आया। ठीक है, सेम विद दिस, हमने इसमें अपर चेंज करा, इसमें ट्रांसपेरेंट कलर का दाना लगाया, हमने यहाँ पे ये हाथ से ही पेंट कर दिया है, तो ये डबल कलर सोल बन गया है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, हम जैसा भी दाना लगाएंगे, जिस कलर का हम लोग दाना लगाएंगे, जैसा अपर बनाएंगे, वैसा फुटवेयर बनके तैयार हो जाता है। हम यही सेम मशीन्स एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर। हम आपको पूरा रॉ मटेरियल से लेके, मोल्ड से लेके, आपको जो भी चीज़ इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, हम आपकी हर एक चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज दोस्तों मैं आपको शूज़ कैसे बनते हैं, वो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसीजर यहां पर दिखा रहा हूं। बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। अगर आप शूज़ बनाना चाहते हैं, क्लॉक्स बनाना चाहते हैं, सैंडल स्लीपर्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसी मशीनों से आपको रूबरू करा रहा हूँ दोस्तों, जो आप बहुत कम निवेश में, शायद इससे पहले इतनी सस्ती मशीनें जो कि घरेलू बिजली से चलती हों, सिंगल फेस की हों, जिसको कोई भी चला सके। और ऐसा बिज़नेस, चाहे हमारा कॉलेज का पास आउट कोई स्टूडेंट हो, हमारे घर की गृहिणियाँ हों, या फिर ऐसे दोस्त जो पहले से हवाई चप्पल बना रहे हैं, बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए लेवल पे जाना चाहते हैं और सेकंड जनरेशन भी उनको ज्वाइन करना चाहती है, तो उनके लिए ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है कि जो अगर आप ऐसी मशीन लेकर पूरे दुनिया भर में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। पूरा बिज़नेस मॉडल समझने के लिए, जानने के लिए कि कैसे आपकी ये मशीनें काम कर रही हैं, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है, इसके बिल्कुल मत करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों मैन्युफैक्चरर बनने का अपने आप में एक ज़बरदस्त रौब होता है, एक अलग एनर्जी होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा भी होता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब होता है तो वो छोटे से भले ही शुरू करे, लेकिन पोटेंशियल इतना है कि जब चाहे स्केल कर सकता है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका हॉराइज़न एक्सपैंड होता है। मैं समझता हूँ नई मंजिलों को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप छोटे से शुरुआत करिए, घबराइए मत, डरिए मत। और अगर आप में सच में वो जोश, जज्बा, जुनून है उद्यमी बनने का, आप एंटरप्राइजिंग हैं, तो निवेश आपके लिए परेशानी ना हो। इसीलिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसी मशीन से रूबरू कराने दोस्तों, जहाँ पर आप बहुत कम निवेश से क्लॉक्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आज हमारे देश में नए ज़माने का जो सैंडल जिसे हम कहते हैं वो चलता है। क्या क्या आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या निवेश रहेंगे, सारी जानकारी देने के लिए इन्फिनिटी ग्रुप से मिस्टर राजन मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजन अवस्थी जी आपका बिज़नेस कैसे करें में। राजन जी मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये आपकी जो नई इनोवेटिव मशीन है
यहाँ पर कैसे मेरे दोस्त कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे? सर देखिए, ये हमारी मशीन होती है, इसको हम कहते हैं ईवा प्रेस। इसके अंदर हम हर टाइप के फुटवेयर बना लेते हैं। आपके सैंडल हो गए, स्लीपर हो गया, क्रॉक्स हो गया, आजकल सबसे इन क्रॉक्स चल रहे हैं, क्रॉक्स हो गया, फिर हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया, सैंडल हो गया, बच्चों के, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, सारा आप इसके अंदर सारी आइटम बना लेते हैं। इनफैक्ट हम इसके अंदर बाईसाइकिल के टायर्स, हम लोग इसके अंदर आपके ट्राईसाइकिल के टायर्स, फिर आप साइकिल के टायर्स 20 इंचेस, 14 इंचेस, 16 इंचेस, 24 इंचेस तक हम इसमें बना सकते हैं। इनफैक्ट व्हील चेयर के टायर भी हम इसमें बना सकते हैं। मशीन सेम रहेगी, हमें सिर्फ मोल्ड चेंज करने होते हैं। अब ये हमारी बड़ी मशीन है जिसमें हम 8 से 10 पेयर तक एक बार में निकाल सकते हैं। वो डिपेंड रहता है कि हम आइटम कौन सी चला रहे हैं। अगर हम सोल चला रहे हैं तो हम ज़्यादा कर लेंगे, बच्चों की आइटम चला रहे हैं तो हम और ज़्यादा कैपेसिटी में निकाल सकते हैं। अब ये जो इसके अलावा हमने एक और नई मशीन जो भी लॉन्च करी है, वो इसी का छोटा वर्जन है। अब ये मशीन जो चलती है 3 फेस पे चलती है, वो मशीन जो चलती है वो सिंगल फेस पे चलती है। तो बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपने कोई नया स्टार्टअप करना है, स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि बिजनेस कैसा चलेगा, कैसा रन होगा, तो उस केस के अंदर आप उस मशीन को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है और आप मैन्युफैक्चरिंग ये सब बिजनेस में आ सकते हो। जो मेरे दोस्त हैं जो पहली बार स्टार्टअप करना चाहते हैं इस तरह का बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पे 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तानियों का देश है और हर आदमी 2-3 जोड़ी चप्पल जूते तो रखता ही है जी, है ना। और क्लॉक्स ऐसी चीज़ है आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंड में है, फैशनेबल है। आप चाहें तो घर में पहनिए, आप चाहें तो कॉलेज जाइए, आप चाहें तो अपने ऑफिस भी चले जाते हैं उसको पहन के, तो आपको एक मेंटेन करता है आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टैंडर्ड। तो ऐसे में अगर मेरे दोस्त ये बिज़नेस करते हैं तो क्या उनके प्रॉफिट मार्जिन होंगे, किस तरह से आपकी मशीन का प्रोडक्शन होगा, एक बिज़नेस मॉडल अगर आप कम शब्दों में समझा पाएँ हमारे दोस्तों। देखिए, इस केस में ऐसा रहता है कि जैसे हमारी ये मशीन है, हमारी ये मशीन दिन में 700 से 800 पेयर निकाल लेती है। अगर हम बड़े साइज़ की बात करें, छोटे होंगे तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, 50 पेयर और इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है, लेट से आज की डेट में हम इसे क्रॉक्स की बात करते हैं, हम जब इसके प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा क्रॉक्स बन के रेडी हो जाता है 40 to 45 रुपीज़ में। आज की डेट में इसका होलसेल प्राइस 75-80 दिल्ली के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। आप जितना दिल्ली से बाहर जाते रहेंगे उतना ये एक्सपेंसिव मिलेगा। आप अपने मार्केट में जाइए, होलसेलिंग में आप ट्राई करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 90 रुपये 100 रुपये का भी मिलेगा। अब इसमें भी वैरायटी आती है। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ हाई क्वालिटी क्रॉक्स की, ठीक है ना। आप जैसा दाना डालेंगे मशीन वैसा आउटकम देगा। अब इसके अंदर दाने भी अलग अलग ग्रेड के आते हैं। जो मैं जिस दाने की मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छे दाने की बात कर रहा हूँ, कोड़ा दाने की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ लोग ये बोलते हैं कि 50 रुपये का तो ऑलरेडी क्रॉक्स बिकता है, राइट। जो 50 रुपये का बिकता है वो 25 रुपये का बन भी जाता है। उसके अंदर क्या रहता है कि आप दाने की क्वालिटी जिस हिसाब से डालेंगे उस हिसाब से बनेगा। अब ये जो जिस टाइप का अगर आप क्वालिटी वाला क्रॉक्स बनाते हैं तो इसके अंदर आपका ये रहता है कि एक तो मार्जिन अच्छे मिल जाते हैं, प्लस आपका मार्केट एरिया कौन सा है, आपने कहाँ सेल कर रहे हैं, आप किस तरीके से सेल कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ब्रांड को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है जी। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं कि आपकी मशीन जो नई मशीन है वो कितना प्रोडक्शन करेगी और पर पीस के हिसाब से उनकी डेली इनकम क्या होगी और मंथ में कितने दिन वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो एक मंथली इनकम एक मोटा मोटा अगर बता पाएँ। अगर आप ये मशीन लेते हैं तो इसके अंदर आप इजीली, मैंने जैसे बताया 700 पेयर आप आराम से निकाल लेंगे, 12 घंटे में 700 पेयर इजीली निकल जाते हैं। अब एक पेयर पे आप मान के चलेगा, मिनिमम बता रहा हूँ 30% आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ठीक है। 30% आपका प्रॉफिट आना ही आना है। सेम विद छोटी वाली जो मशीन है उसके अंदर हम 12 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 जोड़ी निकाल लेते हैं। जितनी जोड़ी निकलेगी, जितना हम बेच पाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट आएगा। पर पेयर पे हम 30% का मार्जिन ईजिली ले सकते हैं, विच कैन इंक्रीज कि हमारा ब्रांडिंग कैसी है, हम किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग इस पर क्या एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल ये सारा इस टाइप के चेन्स वगैरह लगे हैं, फिर हमारा इस टाइप का स्टिकर्स लग रहे हैं। हम उसके अंदर इनोवेटिव क्या कर रहे हैं, सबका डिज़ाइन सेम है, सब कुछ सेम है, हमने कैसे कलर के साथ प्ले करा है, हम क्या एसेसराइज कर रहे हैं, इसको कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं। मेन चीज़ कि अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि ये क्लॉक्स बनने में आपको अगर 50 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, केवल 10 रुपये की एसेसरीज़ लगा के ये आप 60 रुपये में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस एसेसरीज़ की वजह से जहां आपको 30 रुपये का मार्जिन मिलता, वो आप शायद 60 रुपये का मार्जिन ले पाएंगे। सर ये हमारा बन के रेडी हो जाता है सारा। जैसे अब इस टाइप के अंदर अगर हम ये निकालते हैं तो हमारा 45 रुपीज़ का क्रॉक्स का दाना है जो इसमें लगा हुआ है अभी, और इसके ऊपर जो एसेसरी लगी हुई है 25 रुपीज़ की है। तो ये 70 रुपये में, 70 रुपीज़ में हमारा घर पे रेडी हो जाता है, और इसका होलसेल प्राइस इस टाइम पे 120 रुपीज़ है। वेरी नाइस। हाँ, तो इतना अब वही है ना कि आपकी मार्केट कौन सी है, आप किस क्वालिटी का दाना यूज़ कर रहे हो, आप क्या आइटम बना रहे हो,
ये सारा आपके ऊपर है। 50-55 रुपए का मार्जिन बिल्कुल एक, सर। एक जोड़ी पे खर्चे निकालने के बिल्कुल बाद बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं 50 रुपए भी लेके चलूँ और हम छोटी मशीन से अगर 300 पीस बना रहे हैं एक दिन में, तो मुझे लगता है कि इतने जबरदस्त इनकम है। आप सोचिए, इसके बाद आप इसको ऑनलाइन भी ले जा सकते हो। आप ऑनलाइन चेक करोगे इसी का सेम प्राइस 399, 499, 299, डिपेंड, लोग ऐसा करके बेच रहे हैं और अच्छा खासा पैसा इनका और भी ज्यादा मार्जिन है। यस सर। ये तो होलसेल वाले रेट आप बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ पे आपको शुरुआत में ही 1-2 लाख रुपए हर महीने कमाने का मौका मिल जाए, अगर मार्केट बहुत अच्छा है, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, रिटेल में बेच रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन शायद 2 लाख रुपए से ऊपर भी जा सकते हैं छोटी मशीन से। मैं समझता हूँ कि ऐसा बिजनेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अब मेरे दोस्तों के लिए थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि किस तरह से वो मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ग्रेजुएट करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हवाई चप्पल से इस तरीके की मशीन लगा के क्लॉक्स बनाना चाहते हैं, बाकी आइटम्स बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से मार्केट करेंगे अगर हमारे स्टार्टअप्स हैं? आज की डेट में सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका है, सबसे इजी वे है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना। आप कितने अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपने ब्रांड को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये मेजर चीज़ प्ले करती है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपनी लोकल मार्केट को स्टडी करना है कि आपकी मार्केट में एक्चुअल आइटम बिकती क्या है, कि आपके यहाँ सैंडल ज़्यादा चलते हैं, क्रॉक्स चलते हैं, फ्लिप फ्लॉप चलते हैं, और आप उसको कैसे, आपकी यूएसपी क्या रहेगी। लेट्स से क्रॉक्स तो मार्केट में बिक रहे हैं, अब हमने ये सैंडल है, अब हमारे क्लाइंट ने बोला कि इस तरीके की प्लेन सैंडल तो स्लाइडर सारे बनाते हैं, बट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो उसने इस तरीके से ये सारी बनवाया, और ये इतना बनवाया कि उसने अभी तक 2 महीने के अंदर अंदर 3 मशीन ले चुके हैं वो, और भी मशीन की बात चल रही है, और उनके पास इतने काम है कि अच्छी सेल होगी। राजन जी, एक मेरे मन में सवाल आता है कि मैं अब मेरे देश की यूथ की बात नहीं करता हूँ, हम एक बेहतर दुनिया बना पाएँ जहाँ शांति हो, समृद्धि हो, तो हमारे भारत की सरकार, हमारी खुद की, ये हर भारतीय नागरिक की कोशिश रहती है कि हर दुनिया का हर परिवार जो है हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो आप चूँकि 30 साल से ये मशीनें बना रहे हैं, इन्फिनिटी ग्रुप, जैसा मैं जानता हूँ आपके फादर साहब ने शुरू किया और आप इसको आगे ले जा रहे हैं, और विदेशों में चूँकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरे विदेशों में जो दोस्त हैं, चाहे वो हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में हो, तो मुझे बताइए साउथ एशियन कंट्रीज़ के अलावा आप कहाँ पे मेरे दोस्त आपसे ये मशीन लेके बिज़नेस कर सकते हैं बल्क में, जो लोग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अफ्रीका में हैं, वो उनके पास इन्वेस्टमेंट को पैसा है, ऐसी 1500 मशीनें लेके वो अपना डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिज़नेस वहाँ शुरू करना चाहते हैं, और वहाँ उन लोगों से वो लोग छोटे छोटे जो अपना कारोबार करने वाले हैं, जिनका निवेश कम है, उनसे वो मशीनें लेके अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो ऐसे जो कंटेनर्स के कंटेनर्स जाएं, तो क्या आप ये सुविधा मेरे दोस्तों को विदेशों में उपलब्ध करा सकते हैं? सर, हम लोग अभी ये मशीन्स करेंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल जा रही है, श्रीलंका जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, अफ्रीका जा रही है। अफ्रीका हमारी मेजर मार्केट है। अफ्रीका में भी तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, फिर केन्या हो गया, इथोपिया हो गया, तो ये सारा हमने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मशीन्स जा रही हैं, और हम लोग वहाँ पे, अगर आपको लेट से आपको मशीन चाहिए, आपको सेटअप चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से मशीन भी दूंगा, मोल्ड्स भी दूंगा, रॉ मटेरियल भी दूंगा, लड़का भी दूंगा, एम्प्लॉय भी दूंगा जो इस मशीन को रन करेगा और ट्रेन करेगा। उसके बाद आप वहाँ जाके हमारे साथ सब डीलर्स को जुड़े हैं अफ्रीका के अंदर भी, जो हमारी मशीन यहाँ से बल्क बाइंग कर लेते हैं, और वहाँ जाके वो आगे अपने लोकल्स को वहाँ आगे बेच रहे हैं वो मशीन। तो सब डीलर के लिए हम लोग ऑलवेज ऑन है, चाहे वो डोमेस्टिक पार्ट पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल पार्ट पे हो। अभी हम इस चीज़ के ऊपर ओपन है हम लोग। तो दैट मीन्स उनकी मार्जिन्स मतलब उनको सस्ती पड़ेंगी, Obviously, जो sir. सिंगल मशीन लेगा उससे। सर, अगर आप इस, अब लेट से अगर आप एक कंटेनर देंगे, मिनिमम कितना देंगे? 1 कंटेनर सर, मिनिमम 1 कंटेनर। हाँ जी। तो दैट मीन्स आपका काफ़ी मार्जिन्स अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑब्वियसली जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, आप एक साथ आप मेरे साथ 5-6 मशीनें ले रहे हो, तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो मैं आपको उसका बेनिफिट दूंगा ना। बहुत बेहतरीन। तो राजन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपने मशीन बनाई है, मैं समझता हूँ कि 3 तरीके के लोग जो हैं आपके इस नए इनोवेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वो हैं जो पहले से ये काम कर रहे हैं, जैसे हवाई चप्पल बना रहे हैं, स्लीपर्स बना रहे हैं, और वो अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी मार्केट है, बट वो अपनी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और सेकंड जनरेशन भी उनको ज्वाइन कर रही है, तो उस केस में उनको एक्सपैंड करना ही करना है अपना बिज़नेस। तो स्केल अप के लिए एक तो वो हो गए, दूसरे वो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, जो यूथ है हमारे भारत का, जो देश की तकदीर बदल सकता है, और वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता अपने परिवार से दूर जाके किसी और शहर में। उनके पास सीड मनी है स्टार्टअप के लिए, समवेयर अराउंड 5 lakhs।
तो दे कैन स्टार्ट दिस। और तीसरे वो लोग मुझे दिख रहे हैं जो जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, हमारे होम मेकर्स हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपना करियर दे दिया, अब लेकिन वो उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उनके बच्चे सेटल हो गए हैं और उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है आपकी, मुझे लगता है सिंगल फेज़ मशीन है। तो आपको ये कैसे आइडिया आया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें सो दैट यू कैन ब्रिंग डाउन द प्राइस? तो कैसे, थोड़ा सा मेरे दोस्तों को बताएं आप। सर जैसे कि हमें इस फुटवेयर मेकिंग मशीनरी में अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स का हमें एक्सपीरियंस हो गया, और हम लोग ये मशीन्स बनाते हैं, साथ में हम पीवीसी वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स भी बनाते हैं, जिसपे हम पीवीसी के फुटवेयर जितने, जैसे आपका स्पोर्ट शूज़ हो गया, स्कूल शूज़ हो गया, सैंडल हो गया, स्लीपर हो गया, पीवीसी के सेफ्टी शूज़ हो गया, गमबूट हो गया। और इनफैक्ट अब ये हमारी जो ईवा की जो मशीन है, इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं क्रॉक्स बन रहे हैं, सैंडल बन रहे हैं, स्लीपर बन रहे हैं, ये चप्पल बन रही है इस तरीके की, सोल बन रहे हैं, सैंडल है, ये पूरा वन पीस के अंदर फ्लिप फ्लॉप बन गया। तो ये सारी जो आइटम्स है ना, ये सिंगल मशीन से बन जाती है। अब क्योंकि हमारे पास हम लोग कस्टमर्स, हमारा इंटरेक्शन डेली होता रहता है, अब लोगों को कम बजट की मशीन चाहिए थी, प्लस ये जो बड़ी मशीन है ये एक बार में 8 से 10 पेयर बना लेती है, बट ये चलती है 3 फेज़ पे। अब इसमें टायर्स भी बन जाते हैं, डबल कलर भी, ये सब बन जाता है। अब हमने क्या करा कि मशीन के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं ये तो सारी बनी बने, पर इसकी कैपेसिटी कम हो जाए ताकि हम इसका प्राइसिंग कम कर सकें और वो सिंगल फेस पे चल सके। इसीलिए हमने जो अपनी नया मॉडल है हमने जो लॉन्च किया है, मैं आपको दिखाता हूँ सलेश जी, आइए। ये देखिए, ये हमारा नया मॉडल है सलेश जी। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जितनी आइटम्स आपने वहाँ देखी हैं, उस वाली मशीन पे आपने जो जो आइटम्स देखी हैं, वो सारी आइटम्स हम इस मशीन में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेम आइटम्स। मतलब ये हम अगर देखें तो इसको हमें बिल्कुल डाई चेंज करनी है। राइट सर। उसमें 10, 9, 7, 5 ये सारे नंबर सारे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारी डाई है 4 पेयर की, अब इसमें हमारा डिज़ाइन एक ही निकलेगा, चाहे मैं ये निकालूं चाहे मैं ये निकालूं, पर हम इसमें साइजेस के साथ प्ले कर सकते हैं कि हमें 6, 7, 8, 9 या जो भी आप साइजेस आपके यहाँ डिमांड होता होगा वो हम यहाँ बना देंगे। बट वी कैन चेंज द डाई। यस यू कैन चेंज द डिजाइन। बिल्कुल, ये आप डाई यहाँ से स्क्रू अनबोल्ड करेंगे हम ऊपर से और नीचे से, आप डिज़ाइन यहाँ चेंज कर लीजिए। आपको जो आइटम बनानी है आप इस मशीन में बना सकते हैं। तो अभी ये डाई चूंकि ये डिस्पैच के लिए रेडी, बिल्कुल रेडी है, हाँ जी। ऊपर अभी राइट सर, अभी लगाए नहीं है, हाँ जी, अभी ट्रायल होकर हटी है, बिल्कुल माउंट हो जाएगी, माउंट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर क्या है जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये टैंक भी छोटा कर दिया ताकि आपका जो ऑयल है वो भी कम खाए, बिजली ऑलरेडी कम खाती है ये, और ये सिंगल फेस पे भी चल जाती है। तो जिन लोगों को स्टार्टअप करना है, चाहे इनफैक्ट जो लेडीज़ भी हैं जो ये मशीन चलाना सकती हैं या चलाना मतलब चाहती हैं, वो ईजिली इस पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस मॉडल में सबसे बेस्ट चीज़ ये है। तो मतलब यहाँ पे आपने पैनल दिया है, बहुत इजी टू ऑपरेट है ये। बिल्कुल, इसमें मतलब कुछ उनको खास करना नहीं है, सिर्फ बटन प्रेस आपने सिर्फ ये वाला बटन दबाना है। मैं आपको भी रनिंग मशीन दिखाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रेशर भी इसमें आ जाता है, जितना प्रेशर इस मशीन में आता है इतना प्रेशर इसमें आता है। सिर्फ इसकी कैपेसिटी 8 से 10 पेयर छोड़ के, यहाँ पे हम अगर बड़ा साइज होता है तो 4 पेयर, छोटा साइज होता है तो 5 पेयर तक निकाल लेते हैं। 8-1 घंटा चलाएंगे तो लगभग 300 पेयर्स बन जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। यस सर, बिल्कुल बन जाएंगे, हाँ जी। तो इसके अंदर हमारा हमने कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया, और इस तरीके से हमने ये अभी जो नया हमने जो करा है नया मशीन, ये वाला लॉन्च करा है। तो हम एक बार आपकी जो रनिंग मशीन है वो देख लें आपकी क्लाइंट साइड पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए जी, आइए मैं आपको अपनी वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी फैक्ट्री में बनती हुई दिखाई थी, यहाँ मैं उसका पूरा रनिंग सेटअप दिखाता हूँ। ये हमारी वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रहती है। इसके अंदर ऊपर आप देख सकते हैं हमारा बकेट है, वहाँ पे हम लोग दाना डालते हैं, वो दाना अंदर स्क्रू के थ्रू जाता है, वहाँ दाना गर्म होता है, उसके बाद नीचे इंजेक्ट होता है। अब इसका बेसिक प्रोसीजर कैसे रहता है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के हमारे पास अलग अलग टाइप में अपर्स रखे हुए हैं। ये देखिए इस टाइप के अपर्स आ गए, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं हमने इस टाइप के अपर्स रखे हुए हैं। ये इस टाइप के अवेलेबल अपर्स आपको रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए अब ये सारे अपर्स, जैसा आप अपर लगाएंगे वैसा शूज़ बन के रेडी होएगा। आइए अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ, उसका प्रोसेस क्या होता है। सर सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो अपर्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे हमारे अपर्स हैं, ये देखिए ये सारे अपर्स हैं, यहाँ पे हम इसकी लास्टिंग कर रहे हैं। अब लास्टिंग इस तरीके से की जाती है, ये देखिए अब जैसे लास्ट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा ओवन है जहाँ पे ये अपर गर्म होते हैं ताकि जब हम इस पर लास्ट करें तो इस पर रिंकल्स ना आए और प्रॉपर्ली फिट बैठ जाए। अब ये लास्ट हो गया, ये लास्ट होके अब ये सीधा डाई में जाएगा। ये हमारे मोल्ड्स होते हैं, ये अलग अलग साइजेस, अलग अलग डिज़ाइन, जैसा बोलोगे वैसा डिज़ाइन में बन जाते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। अब जो हमारा लास्ट होता है वो हम मोल्ड में रखेंगे। अभी देखिएगा कैसे यहाँ पे लास्ट हो रहा है,
लास्ट हो रहा है ना, लास्ट रुकेगा। अब देखिए जैसे अब ये लास्ट हुआ, अब ये लास्ट जो है ये मोल्ड में जाएगा, ये मोल्ड में गया और मोल्ड में जाके हमने इसको बंद कर दिया। अब ये डाई सीधा मशीन में जाएगी। मशीन का काम होता है इंजेक्शन करना। मशीन यहाँ से इंजेक्शन हुआ, जैसे इंजेक्शन होगा पीस बनके बाहर हमारा रेडी आ जाएगा। अब ये प्लेटफॉर्म होता है, इसके अंदर हम आराम से 8 पेयर एक बार में चला लेते हैं डिफरेंट साइजेस के। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनके रेडी होके बाहर निकल गया है। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनके बाहर हो गया। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब ये एक ही मशीन में हम 2 डाइयाँ चला रहे हैं, 2 डिफरेंट आर्टिकल्स निकल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक तो हमारा आर्टिकल हुआ ये वाला डिज़ाइन जो अभी करंटली चल रहा है। अभी हम इसमें फिनिशिंग करनी बाकी है, ये हम यहाँ से काट देंगे। एक ये चल रहा है। दूसरा हमारा डिज़ाइन है जो ये वाला है। ये देखिए, हमने इसकी डाई आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज है, इसका डिज़ाइन चेंज है, अपर दोनों का डिफरेंट है और सेम मशीन में निकल रहा है एट अ टाइम। तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। फिर हम जैसा दाना लगाएंगे उसी कलर का ये आपका सोल बन के रेडी हो जाएगा। आजकल ट्रांसपेरेंट सोल भी चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी इस सेम मशीन रहता है, सेम प्रोसेस रहता है। इसी में हम ऐसे ही सैंडल बना लेते हैं, स्कूल शूज़ बना लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डिफरेंट टाइप के। अपर हम जैसा लगाएंगे वैसा शूज़ बन के रेडी हो जाता है। इसी के अंदर हम सारा सेफ्टी शूज़, स्कूल शूज़, लोफर्स, हर आइटम जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं सारे बना लेते हैं। सर इसका प्रोसेस ये रहता है, हमें सबसे पहले इसके अंदर दाना डालना होता है। हमारी जिस साइज़ की डाई चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने एक पेपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर हर साइज़ के ऊपर दाने का ग्राम लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है। उसके हिसाब से हम इसमें दाना डालते हैं। वो दाना हम मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड अभी हमारा यहाँ मशीन में लगा हुआ है। हम जैसे ही उस दाने में डालेंगे, हम बटन दबाएंगे, वो क्लैंप हो जाएगा। क्लैंप होके इसका हीटिंग का टाइम है, अभी जैसे इस मशीन के अंदर अभी हीटिंग का टाइम 8 मिनट चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और हमारा क्रॉक्स बनके रेडी होके सामने आ जाएगा। अब हम जिस भी टाइप का इसके अंदर मोल्ड लगाएंगे वो आर्टिकल निकलता है। लेट से अभी उसमें क्रॉक्स निकाल रहे हैं, हम स्लीपर निकाल रहे हैं, सैंडल निकाल रहे हैं, चप्पल निकाल रहे हैं, सोल निकाल रहे हैं। जैसा मोल्ड होगा मशीन का काम है उसको प्रोसेस करना, जैसा मोल्ड होगा वैसा बनके बाहर आ जाएगा जी। सर जैसे पहले बड़े साइजेस में क्लॉक्स आते थे, अब हमने इसका मोल्ड छोटे साइजेस में ही बना दिया है, ताकि छोटे बच्चे 1-2 साल, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, सब बच्चे को हम ये क्लॉक्स प्रोवाइड कर सकें। अब इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसका बनते हुए। इसका टाइम होने वाला है और जैसे ही खुलेगी आप इसका वो देखना जी। तो सर कुछ इस तरीके से मशीन रहती है। अब इसका टाइम होने वाला है, अब ये पीस निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर जब हमारा पीस निकल के बाहर आता है, हम इन फर्मों के अंदर उसको डाल देते हैं टू कूल डाउन, क्योंकि जैसा ही हम इसको फर्मों में डालेंगे उसी हिसाब से वो शेप लेगा। अब ये देखिए, अब ये बन के बाहर आ गए हैं, निकल गए ये। अब आप देखिए इसके अंदर अभी हम एक बार में 12 पेयर बना रहे हैं, क्योंकि साइजेस छोटे हैं, हम जितने साइजेस अकोमोडेट कर पाएंगे उतने बना पाएंगे। अब इसके अंदर एक बार में 12 क्रॉक्स बन रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद हम ये फर्मे में डाल देते हैं। यहाँ ये फर्मे में डालेंगे। देख पा रहे हैं कि वहाँ से हमारा जो क्रॉक्स निकला था बच्चों का, हमने उसी के अंदर ये फर्मे डाले जा रहे हैं। ये फर्मे हम शेप और साइज़ के लिए डालते हैं ताकि प्रॉपर शेप आ जाए। अब जैसे आप देख सकते हैं हमने इसे फर्मे डाला, अभी इस तरीके का हमारा क्रॉक्स बनके रेडी हो गया। अब हमें बस इसमें बेल्ट लगानी है और ये रेडी टू सेल इन मार्केट और ट्रिमिंग करनी है। ये हमारी दूसरी मशीन है जिसके अंदर हम अडल्ट क्रॉक्स बना रहे हैं। अब इसका टाइम होने वाला है, ये भी खुलने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पीस बनके बाहर आता है। तो एक मशीन लोग लगाते हैं, उसके बाद में बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि बिल्कुल सर, आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्रॉक्स बनाएंगे तो आपको सैंडल भी देना है, सोल भी देना है। अभी देखिए पीस बनके रेडी होके बाहर आ गया। अब हम इस पीस को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के हम इसको फर्मे में लगाएंगे। अभी देखिए पीस बनके बाहर आ गया, रेडी हो गया। और जो पुराने जो पीसेस हैं हम उनको निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना शेप ले लिया है। अब ये शेप ले चुके हैं ये। अब इसके बाद ये ट्रिमिंग पे जाएगा, ट्रिमिंग होके सारा फिनिश हो जाएगा। अभी देखिए सारा लगा दिया, क्योंकि ये ईवा का दाना हीट होके एक्सपेंड होता है, इसलिए ऐसा फॉर्म में आया। जितना ये सूखेगा उतना अच्छा फिनिशिंग आएगी और उतनी अच्छी शेप ले लेगा। ये इस तरीके से हमारी मशीन रहती है। ये हमारा पूरा मोल्ड होता है। अब हमारा एक शॉट हो चुका है, इसके बाद हम इस मशीन में एयर मारेंगे और सिलिकॉन डालेंगे ताकि हम इसको मोल्ड को क्लीन कर सकें। अब देखिए सर, ये अब हमारा शॉट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अब ये पहले इन्होंने एयर मारी है, अब ये इसके अंदर सिलिकॉन मारेंगे।
ये सिलिकॉन मार रहे हैं ताकि जितना भी मोल्ड के अंदर जो हमारा ईवा चिपक जाता है ये इससे सारा निकल जाता है, ये प्रोसेस होता है। अब ये सिलिकॉन मारने के बाद हमारी डाई एकदम क्लीन हो गई है। अब इसके अंदर ये लोग दोबारा दाना डालेंगे और वी आर रेडी टू गो। अब क्लीनिंग के बाद जो प्रोसेस रहता है वो रहता है दाना डालने का। जैसे मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू साइज हम इसको वे करके दाना डालते हैं। अब ये डाई के अंदर दाना डाल रहे हैं। अब ये दाना डालने के बाद सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ एक बटन को हमने प्रेस करना है और मशीन अपने आप ऊपर जाएगी, लॉक होगी, क्लैंप होगी। उसके बाद जो टाइमर सेट किया है हमने इसमें 8 मिनट का, अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। 8 से 9 मिनट। हमारी छोटी मशीन है, इसके अंदर हम अभी इसके क्रॉक्स के स्ट्रैप बना रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रैप्स हैं ये सारे क्रॉक्स के स्ट्रैप है जो हम बाद में इसमें फिटमेंट करेंगे। ये इस तरीके से स्ट्रैप हमारा पूरा वो बन जाता है। हमने इसको ऐसे निकाला, ये बाद में ट्रिम हो जाएगा और ट्रिम करके साइज वाइज अकॉर्डिंगली ये इस पर बैठ जाएगा। ये तरीका रहता है जी। सर अब देखिए इस मशीन के अंदर अभी हमारा लेडीज़ का सोल बन रहा है और ये सोल बन के अभी ये खुलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सोल बन के बाहर आ गया हमारा। ये लेडीज़ का सोल है। अब इसके ऊपर हम लोग स्ट्रैप्स लगाएंगे ऊपर। मैं आपको उसका प्रोसीजर दिखा दूंगा। जब स्ट्रैप लग जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा आर्टिकल बनके रेडी होके सामने आ जाता है जी। अब जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा आर्टिकल बनके रेडी हो जाएगा। इसका मैं प्रोसीजर ये कैसे लगाया जाता है मैं आपको भी ऊपर चल के दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको दाना चाहिए, आपको किसी भी कलर का दाना चाहिए, सारा रॉ मटेरियल हम लोग बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारा दाना हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये सारा का सारा किसी क्लाइंट का है जो हम इसको भेजने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 टन दाना है अभी इस टाइम पे, तो ये हमें भेजना है। बाकी मैं आपको दाने की मशीन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग दाना बनाते हैं। सर जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारी मशीन से इस तरीके से सोल बन के रेडी होके आ गया। अब हम क्या करते हैं, अभी तो ये लेडीज सोल है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे किड्स हो, हम इस पर अपर टाई कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा प्रोसेस क्या है, जैसे अभी इस टाइम पे हमारे पास लेडीज़ की आइटम चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पंचिंग मशीन होती है। इस तरीके से हम इसके अंदर गुंडी में डाल के ये पूरा का पूरा स्ट्रैप हम लगा देते हैं। अब हम जैसे भी टाइप का इसमें स्ट्रैप लगाएंगे वैसी आइटम बन के रेडी होगी। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हमने इसको कॉम्बिनेशन दे दिया आपका ब्लू और ग्रे का, यहाँ पे हमने दे दिया रेड और ग्रे का, वहाँ हमने दे दिया पिंक और ग्रे का। सारा काम एक ही मशीन से होना है। ये सारे ईवा का ही आइटम है जो अभी सारा बन के रेडी हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए आप जैसे देखते हैं दाना हमने यूज़ करा, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉक्स बना दिया। ये भी यहाँ सारी पैकेजिंग चल रही है। फिर इस तरीके की सारा ये देखिए ये रेडी होके सारा माल अभी रेडी होके पैक होके ये सारा नेपाल एक्सपोर्ट हो रहा है जी टोटली। सर ये हमारी मशीन है जिसमें हम लोग ईवा का दाना बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारी नीडर है, ये हमारी कन्वेयर है, फिर हमारा एक्सट्रूडर लगा हुआ है, फिर आगे हमारी मशीन्स लगी हुई हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम डिफरेंट कलर का दाना बनाते हैं। हम जिस भी कलर का आप दाना बोलोगे हम कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। ये पूरा प्रोसेस रहता है दाना बनाने का। अभी यहाँ पे दाने का पूरा मिक्सिंग का काम चल रहा है जी। सर देखिए जैसे अब हमारे यहाँ पे मशीन के सारे पार्ट्स बनते हैं, ईवा क्लॉक्स मेकिंग मशीन भी और पीवीसी फुटवेयर मेकिंग मशीन के भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर तरीके के सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये डिफरेंट मशीन्स हैं जिनमें हम लोग पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे सारे पार्ट्स बन रहे हैं। ये स्क्रू बैरल बन रहा है, यहाँ पे गहराई हो रही है स्क्रू की। फिर यहाँ पे हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। आप ये देखते हैं यहाँ पे सिलेंडर का पिस्टन जो है वो पॉलिश किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग फेस करते हैं पार्ट्स। फिर ये हमारी मशीन्स जो बन के रेडी हो चुकी हैं ये वो हैं। अब ये सीधा पेंट और पॉलिश के लिए रेडी हैं, उसके बाद डिस्पैच हो जाएंगी। सर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे जितने मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं हम सारे यहीं करते हैं। अब जैसे लोहे का पाइप है, ये 8 इंची का है, इसका जो डाया है 8 इंची है। अब हम लोग इसको काट रहे हैं, प्लेट साइज़ बना रहे हैं, ये हमारे मशीन के अंदर यूज़ होगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम सारे यहीं बनाते हैं, उनको यहीं पे हम लोग सारा डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद अपनी मशीन में फिट करते हैं। जितने भी यहाँ मशीन्स हैं यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स ही बन रहे हैं। अब आप जैसे नीचे देख रहे हैं ये हमारा पिस्टन है, कसाई का पिस्टन है, ये सारा का सारा हमारा इन हाउस ही रेडी हुआ है। इसके बाद आप आगे आ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग सारे पार्ट्स वगैरह सब काटे जाते हैं। ये सारा हमारा मशीन है जिसके अंदर अभी हम गुल्ला डाल रहे हैं। ये फिर आगे आइए, है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमारी मशीन्स रेडी, जैसे अभी इस टाइम पे हमारे पास ये पीवीसी मशीन के अंदर यूज़ होने वाला मिक्सर है जिसमें हम दाना गर्म करते हैं। ये अभी रेडी हुआ है, इसकी मोटर यहाँ पे रखी हुई है, ये अभी फिट होना है। ये हमारी ईवा की मशीन्स हैं, ईवा क्लॉक मेकिंग मशीन, जिसमें हम सैंडल, स्लीपर, आपकी सोल, चप्पल, हम सब कुछ इस मशीन पे बना सकते हैं। ये हमारा वो वाला मॉडल है जिसके अंदर अगर हम 8 पेयर्स क्लॉक्स बन जाते हैं और 10 पेयर सोल बन जाती है। ये वाला बड़ा वाला मॉडल है। सेकंड हमारा मॉडल आता है ये वाला, जिसके अंदर ये हमारा नया मॉडल है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक बार में 4 पेयर तक बन जाते हैं, जगह भी कम लेता है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, और सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल आज के टाइम में हमारा ये वाला है। और मोर ओवर ये आप सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी में चला सकते हैं। दूसरी मशीन जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी मशीन है ये 8 पेयर्स वाली मशीन है। इसके अंदर हमारे इस तरीके की सारी आइटम्स निकल जाती हैं बनके, जो मैंने आपको दिखाया, क्रॉक्स हो गया, सैंडल हो गया, स्लीपर हो गया, लेडीज़ फुटवेयर हो गया, किड्स हो गया, जेंट्स हो गया, ये सारी आइटम्स हमारी इस मशीन से निकल जाती हैं। फिर इसी मशीन से आप हर तरीके का टायर हो गया, ये साइकिल का टायर रखा है 20 इंची का, 14 इंची का टायर हो गया, ट्राईसाइकिल्स का टायर हो गया, व्हील चेयर का टायर हो गया, सारा एक ही मशीन से निकल जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ राजन जी ने आपको इन मशीनों के फीचर्स बताए, और इतनी वैरायटी इतने कम निवेश में आप बना सकते हैं। बस डाई चेंज करिए और आप नए नए डिज़ाइंस बनाते जाइए। यानी कि आपकी मशीन भले ही एक बार आपने ली है, लेकिन जैसे जैसे फैशन बदलेगा, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे, मार्केट में कम्पीट करने के लिए आपके पास हमेशा मौका होगा कि आप सबसे ताज़ा जो डिज़ाइन है वो आप अपने कस्टमर्स को दें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि भले ही मार्केट में कितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, डोमेस्टिक प्लेयर्स हों, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, आप अगर अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, सब कुछ दाने का खेल है, प्राइस कम रखिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए, तो आप बड़े से बड़े ब्रांड को कम्पीट कर पाएंगे। और एक छोटी मशीन से शुरू करके आप शायद एक समय आएगा जब आप 10, 20, 50, 100 मशीनें भी चला पाएंगे। हमेशा मेहनत करिए, बिज़नेस अपने हिसाब से ईमानदारी से करिए, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि उसके पैरों में जो ये आपके क्लॉग्स हैं या जो दूसरे आइटम्स हैं वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपके क्लॉग्स इतने मजबूत, इतने बढ़िया बने हों, उसका आत्मविश्वास इतना बेहतर हो कि जब आपके क्लॉग्स पहने तो उसको लगे कि मैं कितना फैशनेबल लेटेस्ट आइटम पहना है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी पर्सनालिटी में इजाफा होगा, तो वो और मेहनत से हमारे समाज को, अपने परिवार को और देश को आगे ले जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन एक बड़ी समझ वाला ही समझ पाएगा इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। अब मेरे दोस्तों को बताइए राजन जी कि अगर मेरे दोस्त ये सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपसे मशीन लेते हैं, तो मशीन है, कल को ख़राब हो गई, एक मन में सवाल होगा कि ट्रेनिंग है, इंस्टॉलेशन है, लेबर है, हाउ वुड दे मैनेज ऑल दीज इश्यूज? सर यहाँ से जितनी मशीन्स जाती हैं ये सारी प्लग एंड प्ले हैं। इसमें आपने सिर्फ तार जोड़ना है और मशीन चालू है, आपने तेल डालना है, मशीन चालू है। इसके अंदर कोई भी अगर दिक्कत आती है आप हमें कांटेक्ट करिए, वीडियो कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे क्या सॉल्यूशन है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस वाला होता नहीं है। यूजली या तो हीटर ख़राब होते हैं जो कि ईजिली चेंजेबल हैं, रिप्लेसेबल हैं, या फिर हमें थोड़ी सेटिंग करनी होती है, प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर वो करना है, जो कि हमारा जब लड़का आप मशीन लेते हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल करने जाता है तो वो आपको सारा ट्रेनिंग दे देता है। आप उसको रख भी सकते हैं 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। यस, आने जाने का खर्चा आपका रहता है, पर डे का एक्सपेंस आपका रहता है, खाने पीने का, रहने का आपने देना पड़ता है, वो आपका पूरा ट्रेन करके जाएगा। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे दोस्त हैं जो विदेशों में हैं, आपने एक कंटेनर की बात की है, थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंड करिए। एंड अगर वो चूँकि विदेशों में रह रहे हैं, है ना, हमारे इंडियंस भी, हमारा इंडियन डायस्पोरा भी विदेशों में बहुत ज़्यादा है, या तो इंडियंस या दूसरी नेशनलिटी के भी, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर वो ऐसी मशीन को लेके बल्क में आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, एजेंट्स बनाते हैं, होलसेल में आपसे ले रहे हैं, बहुत सारे बल्क बाइंग कर रहे हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स उठा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि भाई एक बार देखें मशीन कैसे काम कर रही है और फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे बताइए कि आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे मेरे विदेशी दोस्तों को? सर अभी करंटली हमने तंजानिया के अंदर हमारी एक सब डीलरशिप है, हमने वो ओपन करी है। अगर आप अफ्रीका बेस्ड हैं और आप तंजानिया बेस्ड हैं स्पेसिफिकली, अगर आप जाके मशीन्स देखना चाहते हैं वहीं पे, तो वो आपको सारी मशीन, वहाँ पे हमारे मोल्ड्स भी हैं, वहाँ पे दाना भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट वन स्टॉप। तो अगर आप अफ्रीका में बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, आप सीधा तंजानिया विजिट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको एड्रेस दूंगा। वहाँ पे आप जाके
हर एक चीज़ ले सकते हैं। So those friends who are based out in Tanzania, they can go and see your machines installed there, and they can check all the details out there. But what about those people who are in other countries like Sri Lanka, Bangladesh? Then they need to visit here. We have clients in Sri Lanka as well. We have clients in Nepal as well. But you know what? Basically, they don't agree to show the running production because of कि हमारा डिज़ाइन ना कॉपी हो जाए या हमारे जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको ना तोड़ लिया जाए। तो सबके अपने अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव होते हैं। तो इस केस के अंदर उनको यहाँ विजिट कर लेंगे तो मैं समझा भी दूंगा अच्छे से और बता भी दूंगा। बाकी मैं रेफरेंस के लिए, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, आप मुझसे रेफरेंस देंगे, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। परफेक्ट। तो मेरे दोस्त जो विजिट करना चाहते हैं आपको, हाउ वुड दे विजिट यू? सर दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर इज़ 9990202999। आपको इंडिया कोड लगाना पड़ेगा +91 9990202999। सेकेंडली हमारा एड्रेस है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया F1799 न्यू दिल्ली। आप यहाँ आके जब मर्जी आप विजिट कर लीजिए। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। आप जब मर्जी यहाँ पे विजिट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ मिलूंगा। आप जब भी आएंगे प्लीज़ मुझे कॉल करके आना, तो हम अपना स्केड्यूल कर लेंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर सोचिए, और अगर आप हमारे हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं और आप विदेशों में रहते हैं और आपको यहाँ पर इस तरीके की मशीन में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं कहता हूँ कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करिए। इन्फिनिटी ग्रुप पिछले 30 सालों से इस तरीके की मशीन बना रहे हैं और स्लीपर इंडस्ट्री में बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने खड़ा किया है। आप उस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाइए और पैसा कमाइए। भारतीय हैं, अपने विदेशी दोस्तों को अगर आप खुद नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बताइए इन्फिनिटी ग्रुप के बारे में, इन मशीनों के बारे में। और हमारे देश से अगर ये मशीनें और ज़्यादा बल्क में एक्सपोर्ट होंगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो हमारे यहाँ की लेबर है, यहाँ के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो विदेश जाएंगे, उनका एक्सपोज़र बढ़ेगा और हम एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम खड़ा कर पाएंगे। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत ऐसे ही बनेगा दोस्तों। 2047 में विकसित भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, सरकार देख रही है और आमजन देख रहा है, वो ऐसे साकार होगा जब आप दूर रहते हुए भी अपना जो योगदान है वो इस तरह से दे पाएंगे। ज़रूर से शेयर करिएगा और मेरे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, और अगर अपनी नेशनलिटी भी बताएंगे तो मुझे पता लग पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आपको। और राजन जी, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।